500% return in 2 years. IT stock locked on 5% upper circuit after bagging rupees 151 crore huge कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम वेस्ट सेंट्रल रेलवेज। तो दोस्तों इस वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा जिनको आज बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। उसके बाद हम निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते। तो ये कौन सा स्टॉक है मैं आपको बताता हूँ जिसने 500% का रिटर्न दिया है 2 साल के अंदर। वो है कर्नेक्स माइक्रोसिस्टम। अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो 2 साल के अंदर 500% इसने रिटर्न दिया है। 151 करोड़ का इसको आज ऑर्डर मिला है। ऑर्डर किससे मिला है? वेस्ट सेंट्रल रेलवेज भोपाल से। लोकेशन डेट वगैरह सब यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में बता दिया है। ये आप चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे intraday-with-shahid.com पे जाओगे आप तो सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी सभी स्टॉक्स के बारे में। तो ये पहला ये न्यूज़ था। अब सेकंड न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ। सेकंड न्यूज़ है ये देखिए, IT स्टॉक जंप्स 14% आफ्टर बैगिंग मैसिव 85 करोड़ वीडियो सर्विलेंस प्रोजेक्ट फ्रॉम सदर्न रेलवे। एक और स्टॉक है जो आज 14% बढ़ा है। वो कौन सा स्टॉक है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए मैगेलिनिक क्लाउड लिमिटेड आज 14% ऊपर था। यहाँ पे मैंने न्यूज़ पोस्ट कर दी है। अगर आप हमारी वेबसाइट प्रॉपर्ली फॉलो करोगे, इसमें के न्यूज़ आर्टिकल्स आप चेक करोगे तो आप स्टॉक्स को भी ट्रैक कर पाओगे। और ये पूरा एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई बाय शेयर रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस की। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ। जैसे कि आप यहाँ पे चार्ट देख रहे हो, मैंने आपको बताया था कि ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है। जैसे यहाँ ब्रेकआउट होता है दोस्तों तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और ये जो मैंने यहाँ पे रेड लाइन ड्रॉ की थी, मैंने कहा था ये हमारा टारगेट होगा। आप देख सकते हैं ऊपर जाके बराबर उसी टारगेट को हमारे टच कर गया था। उसके बाद हमें यहाँ पे जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेंड दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, मैंने आपको कल के ही यूट्यूब वीडियो में बताया था। यहाँ पे डाउन साइड गया, अगेन यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो गए और फिर से अपने रेजिस्टेंस के पास ही क्लोज हुआ है निफ्टी। अब यहाँ से किस तरह से ट्रेड कर सकता है वो उसके बारे में हम बात करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। देखिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट यहाँ पे चलता है। तो पहले वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको भी फिलहाल के लिए हम लोग डिलीट कर देते हैं। अब देखिए किस तरह से ट्रेड कर रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऊपर साइड रेजिस्टेंस लेगा, ये नीचे साइड सपोर्ट लेगा। ये देखिए यहाँ पे 2 बार सपोर्ट हो गया, अब अगेन रेजिस्टेंस पे। अब ये कल क्या कर सकता है, ये देखिए 12 बजे का यहाँ टाइम है तो दोपहर के 12 बजे के पहले यहाँ से नीचे आके यहाँ सपोर्ट ले सकता है, फिर अगेन यहाँ पे अपसाइड निकल सकता है। और अगर 25,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, ये 15 मिनट के 1 से 2 कैंडल बनाता है तो ऐसे अपसाइड में जाने की चांसेस है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए 15 मिनट की एक ही कैंडल है। यहाँ पे क्रॉस किया था 25,000 का लेवल लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पे क्रॉस किया 25,000 का लेवल, सस्टेन नहीं किया। यहाँ पे क्रॉस किया 25,000 का लेवल, सस्टेन नहीं किया। मतलब ये 25,000 का लेवल ब्रेक तो कर रहा है पर सस्टेन नहीं कर रहा है निफ्टी। जब अगर यहाँ पे 1 से 2 कैंडल इसके ऊपर सस्टेन कर पाते हैं, इसके ऊपर 1 से 2 कैंडल की क्लोजिंग हो पाती है तो फिर ये 25,025 तक जाएगा। अगर 25,025 भी ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से इसको 25,100 से 25,200 तक का रास्ता खुल सकता है दोस्तों। और वहां तक निफ्टी ऊपर जाने की चांसेस है। तो कल के लिए हमारा टारगेट क्या होगा, अगर 25,000 ब्रेक करके सस्टेन करता है तो 25,100 का लेवल हमारा टारगेट होगा दोस्तों। ये राइटिंग पे मत जाइए क्योंकि पेन टैब मुझे आदत नहीं है यूज़ करने की। तो 25,100 का लेवल हमारा पहला टारगेट होगा, 25,200 का लेवल हमारा सेकंड टारगेट होगा। बात करें डाउन साइड की तो दोस्तों अगर ये यहाँ से नीचे आता है और नीचे एक भी कैंडल क्लोज करता है इस ट्रेंड लाइन के नीचे तो यहाँ से फिर नीचे जाने के चांसेस हो गए दोस्तों। कहाँ तक जा सकता है? 24,880 के लेवल तक जा सकता है, जहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम यहाँ पे नीचे आके ऊपर गए। इसका जो मेन सपोर्ट है वो है 24,840 का लेवल। 24,840 के लेवल की इसने रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यहाँ तक आता है तो भी यहाँ से रिवर्सल देना चाहिए। अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है दोस्तों तो फिर अगेन डाउन ट्रेंड जो इतने दिनों से चलता आ रहा था वो अगेन कंटिन्यू यहाँ पे रह सकता है। तो ओवरऑल मैंने यहाँ पे निफ्टी का आपको सब कुछ बता दिया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आप सेंसेक्स का ग्राफ देख सकते हो। जो मैंने आपको टारगेट बताया था 81,600 का, वो तो यहाँ पे सेंसेक्स ने टच कर दिया। टच करके उसके ऊपर निकल गया और 100 पॉइंट यहाँ से रिवर्सल हमें दिखाई दिया थोड़ा बहुत, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होती है। स्टॉक्स सेंसेक्स के जो ये है सेंसेक्स का इंडेक्स है, उसके स्टॉक्स अगर नीचे आते हैं तो सेंसेक्स भी नीचे आने लगता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है। उसके बाद अगेन यहाँ पे बायर्स हमें ज़्यादा एक्टिव दिखे। और जो लास्ट की 15 मिनट की कैंडल आप देख सकते हो पूरी की पूरी ग्रीन बनाई है, जो स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस यहाँ पे दिखाता है। अब क्या हो सकता है, अगर ये यहाँ पे जो ये 2 पॉइंट्स बने हैं, अगर ये 2 पॉइंट्स का हाई कल ब्रेक होता है और 81,800 के ऊपर सेंसेक्स निकलता है तो 82,000 का हमारा पहला टारगेट होगा, 82,200 का हमारा सेकेंड टारगेट होने वाला है। बात करें अगर सपोर्ट की तो देखिए यहाँ पे एक और हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सपोर्ट के लिए। ये देखिए कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन हो गई। अगर इस ट्रेंड लाइन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक करता है दोस्तों, और ब्रेक करने के बाद एक 5 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज करता है
और उस 5 मिनट की कैंडल का लो भी ब्रेक होता है अगले कैंडल्स में, तो फिर यहाँ से मार्केट नीचे आने के चांसेस बन जाएंगे। इसमें सपोर्ट है 81,200 का लेवल, बहुत बढ़िया सपोर्ट है ये, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बार रिस्पेक्ट किया है इस सपोर्ट का। ये सपोर्ट ले सकता है और यहाँ से अगेन रिवर्सल होने के चांसेस बनेंगे। ये ब्रेक करता है तो फिर नीचे आने के चांसेस है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस कल के लिए है बुलिशनेस के। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में बताने से पहले मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बताना चाहूंगा। इंट्राडे विद शाहिद नाम से हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, जैसे आप देख सकते हैं FII DI डेटा बाय सेल का सब मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि रिलायंस पावर के बारे में न्यूज़ थी जो मैंने यहाँ पे शेयर कर दी है, वेदांता के बारे में न्यूज़ थी, ओरेकल कंपनी के बारे में न्यूज़ है, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर के साथ कुछ चल रहा है इंडिया का, वो भी है यहाँ पे न्यूज़। तो सब कुछ अपडेटेड न्यूज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। लाइव मार्केट में एनालिसिस भी मिल जाएगी निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो यहाँ पे ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। दोस्तों बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हो। मैंने आपको कल ये ट्रायंगल बताया, ये रेक्टेंगल बताया था कि रेक्टेंगल के अंदर जब तक है तब तक ये साइडवेज ट्रेड कर सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया इसने, रेजिस्टेंस लेके गिर रहा था नीचे, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट जैसे ही दिया, ब्रेकआउट देने के बाद आप देख सकते हैं अच्छा खासा ऊपर चला गया था। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी। अभी फिलहाल ये साइडवेज मार्केट पे क्लोज है। तो आज इस तरह से ट्रेड किया है बैंक निफ्टी ने। अब किस तरह से कल ट्रेड कर सकता है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक और ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो पहले की ट्रेंड लाइन है इसका तो काम हो गया, अभी सेकंड ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है, ये इधर भी ऐसे ही रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस लिया है, रेजिस्टेंस लिया, अभी फिलहाल भी यहाँ पे क्लोज है। एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन सकती है दोस्तों। जितने ट्रेंड लाइन आपसे हो सकते हैं आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ट्रेंड लाइन है तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ट्रेंड लाइन जब आप ड्रॉ करते हो तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए अभी फिलहाल ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप पैटर्न यहाँ पे बना रहा है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या होता है, दोनों साइड ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होने के चांसेस होते हैं। अगर इसको ब्रेकआउट करता है 25,900 के ऊपर जाता है, सस्टेन करता है, तो यहाँ से अपसाइड की मूवमेंट पॉसिबल है। तब हमारा पहला टारगेट होगा 56,100 का लेवल। अगर ये नीचे आता है यहाँ से और 55,700 के लेवल के नीचे चला जाता है दोस्तों, तो ब्रेकडाउन हो जाएगा यहाँ से। फिर इसका हमारा पहला टारगेट होगा 55,480 का लेवल और 55,200 का लेवल, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया, आप देख सकते हो दोनों साइड यहाँ पे पॉसिबल है चांसेस से। अब बात करते हैं हम लोग कमोडिटी मार्केट की। दोस्तों आपके सामने यहाँ पे ग्राफ ओपन किया है मैंने गोल्ड का। मैंने आपको कल ये लाइन ड्रॉ करके दिखाई थी, ट्रेंड लाइन। मैंने कहा था ये देखिए सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया है। इन तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए मैंने यहाँ पे लाइन बनाया था, जब मार्केट कहीं यहाँ आसपास इसके आसपास गोल्ड ट्रेड कर रहा था 1 लाख के आसपास। मैंने आपको टारगेट बताया था 99,300 का, शायद से ऐसा कुछ टारगेट बताया था। वो टारगेट हमारा आज कंप्लीट हुआ है, आप देख सकते हैं। और इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे गोल्ड ने टच कर दिया है। अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल बन सकता है, यहाँ से इसको रिवर्सल करना ज़रूरी है। 1 लाख और 1,05,000 के लेवल तक ही जा सकता है यहाँ पे ऊपर। और अगर इस बार ये सपोर्ट ना लेते हुए अगर ब्रेक डाउन देता है, और देखिए ये लेवल, ये कितना लेवल है यहाँ पे मैं आपको भी बताता हूँ मार्क करके। देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस लेवल पे। देखिए 99,000 क्या लेवल है, 99,000 का लेवल बराबर आप देख सकते हैं। 98,950 98,950 के नीचे जाता है दोस्तों, तो फिर यहाँ पे अगर 15 मिनट की भी कैंडल क्लोज हो जाती है इसके नीचे, तो फिर इसका टारगेट बनेगा 97,500 का लेवल। ज़्यादातर चांसेस अपसाइड के हैं क्योंकि ये अभी सपोर्ट के लेवल पे है, लेकिन सपोर्ट ब्रेक करता है 98,950 के नीचे आता है, तो 97,500 का हमारा नीचे का टारगेट होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं सिल्वर की। तो देखिए सिल्वर की बात करें तो सिल्वर अभी ये देखिए सिल्वर कुछ इस तरह से ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हम कुछ पहले ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट की ट्रेंड लाइन तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन सपोर्ट का यहाँ पे हम एक कुछ इस तरह से लेवल एक ड्रॉ कर ले सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे इसने सपोर्ट लेते हुए ऊपर चला गया था, यहाँ पे ब्रेकआउट देके ऊपर गया है, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है 1,12,660 का। ये इस लेवल के आसपास तो ये आ चुका था यहाँ पे, अभी ये ऊपर जाके इसको एज अ रेजिस्टेंस लेते हुए यहाँ तक हमारा टारगेट होगा 1,14,500 का हमारा टारगेट रहेगा सिल्वर में। और डाउन साइड की बात करें तो अगर 1,12,660 के नीचे अगर जाता है कभी, तो फिर यहाँ से नीचे आने के चांसेस से 1,11,000 तक नीचे आ सकता है। और दोस्तों ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप भी सीख सको किस तरह से एनालिसिस की जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं बिटकॉइन की, लेकिन उससे पहले एक बात बताना चाहूँगा। मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि बेस्ट ऐप कौन सा है ट्रेड करने के लिए, जिसमें ज़्यादा फंक्शनैलिटी हो, चार्जेस कम हो और फ्री अकाउंट ओपनिंग हो। तो अपस्टॉक्स में आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल है, स्कैल्पिंग वगैरह सब कुछ आप उसमें कर सकते हो।
अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है और डिस्काउंटेड ब्रोकर है, इसलिए आपको उसमें चार्जेस भी कम लगेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो। और दूसरा ये चीज़ पूछते हैं कि बिटकॉइन में ट्रेड करना हो तो कौन से ऐप में करें। तो डेल्टा एक्सचेंज एक इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऐप है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें भी आप फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो। 200 टाइम्स तक आपको उसमें लेवरेज मिल जाएगा, इजीली ट्रेड कर पाओगे, इजी इंटरफेस है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर आप क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे बिटकॉइन की। तो देखिए बिटकॉइन क्या कर रहा है यहाँ पे, 1,12,000 के आसपास का जो लेवल था यहाँ पे इसने सपोर्ट लेते हुए अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम दिखा दिया। फिर यहाँ पे सेलिंग साइड प्रेशर आ गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी खासी बिकवाली दिखाई दी है हमें। कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड पे चल रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर जाता है फिर अगेन गिरता है, थोड़ा ऊपर जाता है अगेन गिरता है। इसे कहते हैं लोअर हाइज लोअर लोज बनाना। अब यहाँ पे आपको ये 3 पॉइंट्स दिख रहे होंगे, मतलब यहाँ पे यूएस में कुछ ना कुछ यहाँ पे इवेंट होने वाला है और वो इफेक्ट करता है बिटकॉइन के प्राइस को। अगर ये बिटकॉइन के फेवर में रहता है इवेंट तो यहाँ से बिटकॉइन का प्राइस बढ़ने लगता है, अगर फेवर में नहीं है तो बिटकॉइन का प्राइस गिरने लगता है। तो अब ये देखिए यहाँ आजकल में कुछ इवेंट होने वाला है, उस पर यहाँ पे पता चलेगा हमें किस तरह से ट्रेड कर सकता है। फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले इसका सपोर्ट होने वाला है, मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखाता हूँ। तो देखिए सबसे पहला सपोर्ट है 1,14,400 का लेवल, 1,14,400 का सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक करता है तो 1,12,000 के लेवल तक आ सकता है नीचे। रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 1,17,000 का रेजिस्टेंस है यहाँ पे जो इसने हाई बनाया था। ये ब्रेक करता है तो 1,18,900 के लेवल तक भी ये ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे हमने ओवरऑल सब कुछ कवर कर लिया है दोस्तों। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको हमारे वीडियो से फायदा हो रहा है तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।